हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत हो रही है वीडियो की आज भाभी की किचन से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज यहाँ पर तीज का जो है व्रत है भाभी का। तो हमारे यहाँ जो है जैसे हरिताल का तीज होती है बुंदेलखंड में, बहुत ही इसका महत्व होता है और हमारे यहाँ लगभग हर घर में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हरिताल का तीज है, ये हरियाली तीज नहीं है। और बुंदेलखंड में इसी तरीके से मतलब होता है। हमारे यहाँ हरियाली तीज का उतना महत्व नहीं होता है जितना ये हरिताल का तीज का होता है। और इस व्रत में पानी भी नहीं पीते हैं और सुबह से बस निर्जला रहा जाता है ये। तो यहाँ पे ये पूजा कर रही हैं, ये इन्होंने ही व्रत रखा हुआ है तो ये सबको बुला लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर रात्रि जागरण किया जाता है। हमारे यहाँ रात में सब लोग जाग के और शंकर भगवान और पार्वती जी के भजन कीर्तन करते हैं। तो ये यहाँ पे पूरियाँ बन रही थी और ये उनकी जो शंकर जी की तीजा सजाई जाती है, मतलब एक झांकी सजाई जाती है, उसके सजाने के लिए छाते में लाइटिंग कर रहा था। और इसी में फ्लोरा कहते हैं वो, उसको टांग देगा और इसमें लाइटिंग लगाएगा। तो ये कर रहा था अपना। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। यहाँ पे बच्चे खाना लगा के और सबको खिला रहे हैं, आपस में एक दूसरे को दे देंगे और ये लोग खा लेंगे बच्चे वगैरह। फिर इसके बाद हम लोग बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे ये खा रहे हैं संयोग और बाकी के बच्चे अंदर खा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लोग खाना वगैरह खा लेंगे और सब लोग मिल के ये व्रत रखते, मतलब ये इनका जो कीर्तन भजन होता है ये करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ गए हैं, बुआ आई हुई हैं और हम लोग सब बैठे हुए हैं। ये तीजा सजा दी है और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। ढोलक वगैरह बजाएंगे हम लोग और रात भर गाने गाएंगे भगवान के भजन। और बिना महावर लगाए हमारे यहाँ पूजा संपन्न नहीं होती है। तो पहले कन्याओं को लगाया जाता है और फिर हम लोग सब महावर लगाएंगे। तो हमारे यहाँ हल्दी लगाई जाती है। सुहागन औरतें होती हैं पहले हल्दी लगाती हैं, फिर महावर लगाती हैं, और जो कन्याएं होती हैं वो केवल महावर लगाती हैं। तो इस तरीके से देखिए पहले कन्याओं को महावर लग जाएगा, फिर हम लोग लगा लेंगे। तो हमारे बुंदेलखंड में इसी तरीके के रीति रिवाज होते हैं। और हर जगह मतलब पूजा तो ऐसा है कि हर जगह होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी रीति रिवाज जो है बदले हुए होते हैं हर जगह पे। तो देखिए अब इस तरीके से हल्दी लगाने के बाद महावर लगाया जाता है और ये चाची आती हैं सबको लगाएंगी। इस तरीके से थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा है, ये तीजा का है और आगे आपको गणपति जी की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सभी लोग आ चुकी थी। हमारे यहाँ ऐसा होता है जिसके यहाँ तीजा का व्रत नहीं रखते हैं तो सब एक दूसरे के घर जाके भजन कीर्तन करते हैं। तो इसी तरीके से अभी ये लोग आए हैं 5-6 लोग, तो ये 5-6 गाने गा के भजन गा के चले जाएंगे, फिर दूसरे घर में जाएंगे और फिर तब तक दूसरे लोग आ जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोगों की रात कट जाती है। और रमा ने जो छोटी भाभी ने रंग लगवाया है तो सबके पैर छू रहे हो। यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके, तो ये आके कथा सुनाते हैं। जो व्रत होती हैं उनको कथा का जो प्रभाव होता है उसके बारे में बताते हैं पंडित जी। और पहले ऐसा नहीं होता था, हर घर में नहीं रखते थे, मोहल्ले में एक ही जगह तीजा सजती थी और पूरा मोहल्ला एक जगह ही इकट्ठा होता था और पंडित जी भी एक ही जगह आते थे। लेकिन अब घर घर होती है। तो चलिए सुनते हैं कथा। तो कथा मैंने थोड़ी सी ही आप लोगों को सुनाई है, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ नहीं आ रही थी। इसी शुभ अवसर पर पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे पति का वरण किया है। क्या मैं यह जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा दान पुण्य व्रत किया था जिससे आप जैसे पति की प्राप्ति हुई? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप बताने की कृपा करें। और फिर इसके बाद सुबह सुबह आरती करके विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। जो भी तीजा में हम लोग जैसे शंकर जी वगैरह जो है इनकी मूर्ति बनाते हैं गौरा पार्वती की, तो इसको विसर्जन के लिए तालाब में ले जाया जाता है, वहीं पे नहाते हैं। लेकिन अब घर से नहा के तो सिर्फ विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं। और मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाती ही हूँ, तो मैं इन लोगों के साथ जा रही थी।
तो हम लोग आगे निकल गए थे और यहाँ पे भाभी लोग विसर्जन करने लगी थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक बाग विराजन माता का मंदिर है, वहाँ पे है एक छोटा सा तालाब, तो उसी में हो रहा है विसर्जन। और मैं और संयोग आगे चले गए थे वॉक के लिए, और यहाँ पे ये लोग विसर्जन कर देंगे और इसके बाद बस हम लोग वापस आ जाएंगे। तो हमारा जो आज का तीजा का ब्लॉग है वो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं विसर्जन करने के लिए। अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग जब हम लोग वापस जा रहे थे तब आ रही थी लेडीज़। तो यहाँ पे विसर्जन किया जाता है, नहाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बाग विराजन माता का मंदिर है, तो यहाँ पे पूजा वगैरह करके और जल चढ़ा के माता को और फिर लोग वापस चले जाते हैं। तो ये व्रत थी कल से, तो इनका जो है व्रत इस टाइम पर पूर्ण होता है, और फिर इसके बाद ये चाय वगैरह पियेंगी और बस प्रसाद खा लेंगी। तो रात पूरा दिन और रात का व्रत होता है। ये पानी भी नहीं पीती हैं। वैसे कथा सुनने के बाद पानी पीने का नियम है, लेकिन किसी किसी की तबीयत ठीक ख़राब हो जाती है पानी पीने के बाद। जैसे कि मेरा भी ऐसे ही होता था कि मैंने कथा सुनने के बाद अगर मैं खाली पेट जब पानी पीती थी तो मुझे मेरा जी सा मिचलाने लगता था, और फिर तो मैं पानी नहीं पीती थी। वही हाल इनका है। तो ये भी कथा सुनने के बाद भी पानी नहीं पीती हैं, सिर्फ सुबह सीधा से ये सब विसर्जन करने के बाद चाय पियेंगी, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर ये बाग विराजन माता के यहाँ से दर्शन करके आ गई है। और यहाँ पे ये देखिए खीरा का जो है प्रसाद बांटते हैं, तो खीरा बांटा जा रहा है, तो ये लोग खा लेंगे। और मैं और संयोग, ये देखिए संयोग दौड़ता हुआ आ रहा है और पीछे आ रही हूँ मैं। तो हम लोग वॉक करके वापस आ चुके हैं। और बस वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मुझे बताएं। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये देखिए, और 2 लोग अभी वॉक पे जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे, और हम लोग वापस आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।